गुड मॉर्निंग, बॉन्जूर एवरीवन। तो आज है हमारा डे 3 और आज हम लोग नए एनर्जी से स्टार्ट करें ये दिन और ऑलमोस्ट सारे मॉन्यूमेंट्स देखे हो गए हमारे। तो आज हम लोग विजिट करने वाले हैं पेरिस का सबसे लग्जरियस शॉपिंग स्ट्रीट एंड देन वी गोइंग टू डू अ लिटिल फोटो शूट जो कल हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि बहुत भीड़ थी और हम लोग बहुत थक चुके थे तो नहीं किया क्योंकि मूड भी अच्छा चाहिए। तो हम लोग जो आईफिल टावर के सामने जो गार्डन है उधर हम लोग विजिट करने वाले हैं क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलता है, शूट के लिए भी अच्छा है। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं और बस से हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं। थोड़ा वॉकिंग हम लोग जो मतलब जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ से हमें थोड़ा लंबा पड़ा, बट दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता है। एंड ऑन गूगल मैप्स यू कैन गेट ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट योर ट्रैवलिंग, हाउ टू ट्रैवल एंड एवरीथिंग। बस के टाइमिंग, बस कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ पे आपको ड्रॉप ऑफ करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सीने रिवर के पास और यहाँ पे दिखा है हमारा आईफिल टावर। यहाँ से लगता है कि बहुत पास में हम लोग चल के जा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। बस से ट्रैवल करने से हमें पूरा सिटी देखने मिलता है, दैट इज़ वन प्लस पॉइंट। और ये देखो कितना पास से बस आपको लेके जाती है और आईफिल टावर के सामने ही आपको उतार देती है। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग एंड एक्सेसिबल वे टू ट्रैवल टू द आईफिल टावर। सो ये देखो यहाँ पे सामने, तो ये आईफिल टावर का सामने का एरिया और इसी के अपोजिट है जो गार्डन जो मैं आपको बोल रही हूँ जहाँ पे आप लोग को जाना है। और ये स्पॉट बहुत सही है फोटोग्राफी के लिए। और आपको यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे जो फोटोग्राफ्स लेते हैं, अच्छे लेते हैं। हम लोगों ने एक खिंचवाया, अच्छा है, आप खिंचवा सकते हो। एंड हम लोगों ने ट्राइपॉड भी कैरी किया है तो ऑलरेडी हम लोग निकालने वाले हैं। कल हम लोग वेल ड्रेस्ड होकर आए थे बट हमें टाइम ही नहीं मिला फ़ोटोज़ के लिए, तो वो अलग से टाइम आपको निकालना पड़ेगा और पहले ही हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि बाबा हम लोग को ड्रेसेस क्या वेयर करने हैं। तो चलो अभी हम लोग यहाँ से सामने जाते हैं और यहाँ पे हम लोग एक फ़ोटो खिंचवाया कैमरे से उनसे। दे चार्ज अस 8 यूरो, हमें थोड़ा ज़्यादा ही लगा पर ठीक है, इट्स ओके। 10 बोल रहे थे बट हम लोग को 8 में दिया उन्होंने। तो अभी लेट्स गो, हम लोग सामने जाएंगे और वहाँ से देख के फ़ोटोज़ आते हैं। आईफिल टावर के एग्जैक्टली सामने है ट्रोकादेरो करके, जार्देन्स दू ट्रोकादेरो। और वहाँ से आपको बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। ये देखो कितना सुंदर व्यू है और फोटोज़ के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट व्यू माना जाता है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स मिलेंगे। तो ये साइड में फाउंटेन है जो अभी बंद है, इसका टाइमिंग रात को चालू करते रहेंगे बट हम लोग ने 2 दिन में तो देखा नहीं है चालू होते हुए। बच्चों के लिए इधर प्लेग्राउंड है राइट साइड में और यहाँ से आपको प्रॉपर व्यू मिलता है, आप देख सकते हो, आपको प्रॉपर व्यू मिलता है आईफिल टावर क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होती है। यहाँ से आपको फोटो ले सकते हैं। अब हम लोग वहाँ पे ऊपर जाएंगे। ये गार्डन को 1937 वर्ल्ड एक्सपो के टाइम डिज़ाइन किया था। फुल आर्ट डेको वाइब्स है और सबसे आइकॉनिक वॉर्सा फाउंटेन यही है जिसके 20 ह्यूज वाटर जेट्स टावर की साइड शूट होते हैं। और यहाँ सबसे क्लासिक टावर शॉट्स मिलते हैं स्पेशली सनराइज के टाइम। और गार्डन में पॉन्ड्स, डार्क फिशेस और एक 200+ साल पुराना सिकामोर ट्री भी है। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल मिस ना करें। और रात में आपको मिलेगा यहाँ का बेस्ट नज़ारा जो है आर्ली स्पार्कल्स। जो यहाँ पे हमारा आईफिल टावर है वो आर्ली स्पार्कल शो करता है। सो डोंट मिस दैट। एंड नाउ यू आर गोइंग टू सी द बेस्ट व्यू ऑफ आईफिल टावर। यस, मैं बात करी थी इसी व्यू की और जस्ट इमेजिन यहाँ से फोटो कितने सुंदर आएंगे एंड सबसे बेस्ट आपको मिलेंगे। एंड इफ़ यू आर हायरिंग अ फोटोग्राफर यू कैन हायर इट फ्रॉम क्लूक, गेट योर गाइड, तो वहाँ से आपको फोटोग्राफर्स मिल सकते हैं। एंड नाउ सी यहाँ पे ऐसे एक्टिविटीज़ आर्टिस्ट लोग आते रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे आर्क दे ट्रियोम्फ देखने जो पेरिस का वन ऑफ द
मोस्ट व्यू पॉइंट और आइकॉनिक प्लेस है। तो आज हमारा बहुत सारा वॉकिंग होने वाला है, बिकॉज फ्रॉम आईफिल टावर टू द फेमस शॉपिंग स्ट्रीट हम लोग चल के कवर करने वाले हैं। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पेरिस आ रहे हो तो प्लीज़ हायर अ फोटोग्राफर, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ऑफ कोर्स आप वापस भी आ सकते हो, बट पहली बार आने का फील अलग ही होता है। एंड द कॉस्टिंग गोज अराउंड 25,000। आई नो इट्स एक्सपेंसिव है, बट इट्स वर्थ इट। ये है पेरिस की गलियां, जो आर्किटेक्चर से सारे बिल्डिंग सेम है, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट और फेमस स्ट्रीट्स है, जो एग्जैक्टली आपको आईफिल टावर के सामने जो हम लोग गार्डन में गए थे उसके बाद से हम लोग चल के आए नीचे। बस अभी हम लोग आगे ट्राम पर जा रहे हैं। शॉम्पे-दी-ईस्टी जो पेरिस का वन ऑफ द बेस्ट और लग्जरियस स्ट्रीट है। तो ये है रियो बसौर, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, फोटोग्राफी के लिए अच्छे हैं। जाते हैं शॉम्पे-दी-ईस्टी। आज का दिन बहुत अच्छा है हमारा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। ये देखो, ये है आर्क द ट्रायोम्फ। हमरे ये है आर्क द ट्रायोम्फ और इसके आगे ही है शॉपिंग स्ट्रीट। तो क्या है ये? आर्क द ट्रायोम्फ पेरिस का एक हिस्ट्री विक्ट्री मॉन्यूमेंट है। नेपोलियन बोनापार्टे ने 1806 में फ्रेंच आर्मी की जीत सेलिब्रेट करने के लिए इसे बनवाया था, और ये शॉम्पे-दी-ईस्टी रोड के एंड पर है। मॉन्यूमेंट के अंदर 660 फ्रेंच जनरल्स के नाम कार्व्ड है। जिन जनरल्स ने वॉर में सेक्रीफाइस दिया था उनके नाम अंडरलाइन किए गए हैं। रात को आर्क ब्यूटीफुली लाइट होता है, ड्रामेटिक गोल्डन टोन्स और परफेक्ट फॉर सिनेमैटिक शॉट्स। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे फोटोज मिलेंगे। और आपको पता है आर्च के नीचे वर्ल्ड वॉर 1 के एक अननोन सोल्जर का टॉम्ब है। यहाँ एक इटर्नल फ्लेम जलती है जो कभी भी नहीं बुझती। रोज शाम को 6:30 PM पर फ्लेम रीकिंडल सेरेमनी होती है। And you can go up and enjoy the view of Eiffel Tower and the street and 360 view of the Paris, but हम लोग नहीं गए। आईफिल टावर से चलते हुए आए हैं यहाँ पे, और हमें मिनिमम 23 मिनट्स लगे। 1.7 किलोमीटर चले हैं हम लोग। और ये देखो मेरे पीछे है ये, और इसी के सामने ये शॉपिंग स्ट्रीट है। और ये है लाइव आर्ट। ये आपको पेरिस में या फिर पूरे यूरोप में हर जगह मिलेगा। एंड सी दिस मॉम एंड डॉटर डुओ डांसिंग। तो यहाँ पे लोग बहुत एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं, और आगे आपको और शोज देखने मिलेंगे। एंड दिस इज लुई वुइटन, बहुत बड़ा शॉप है इनका। एंड लेट्स कीप वॉकिंग अहेड। आज मैच है फ्रांस की, इसके लिए बहुत सारे शोरूम्स जल्दी बंद हो रहे हैं, बट अभी हम लोग छोटे से मॉल में आए। और मतलब अमेजिंग स्ट्रीट है ये, और इतनी भीड़ है, मतलब सब लोग। सिर्फ आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, आप सिर्फ घूमोगे तो आपको वाइब इतनी बढ़िया मिलेगी कि आप बताऊँ मैं आपको। अमेजिंग है बहुत। का स्टारबक्स देखो, मतलब क्या है स्टारबक्स का ये पूरा। ये यहाँ पे शॉपिंग भी है, अच्छा शॉपिंग भी है, ठीक है। ये रैली जैसे निकली, सारी दुकान फट 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 बंद होने लगे। और हम लोग भी एक मॉल में गए थे, वहाँ से हम लोग भाग के बाहर आए, क्योंकि अगर मॉल बंद हो जाएगा और फिर अगर हम लोग बीच में फंस गए तो फिर हमारी लग गई। शॉपिंग के बाद बहुत भगदड़ मची है, क्योंकि रैली निकली है। आई थिंक सपोर्टर की जो है तो फ्रांस की टीम से है। और हम लोग अभी आइसक्रीम ट्राई करने वाले हैं, बशीर आइसक्रीम। ये पेरिस की फेमस आइसक्रीम है, सो देखते हैं अभी मिलता है। तो यहाँ पे आपको इनके रेट्स देखने मिलेंगे। जो स्मॉल है वो 5 यूरो का है, मीडियम 7 यूरो, एंड बिग इज़ 10 यूरो। एंड दिस आइसक्रीम इज़ फेमस फॉर पिस्ताशियो। और ये देखो कितने सारे पिस्ताज है,
ओ माय गॉड। और ये पूरे अभी आइसक्रीम पे लगाने वाले हैं, लगा रहे हैं। This is a small one, right? Huh? Small packet. Yeah, and pistachio. Okay. Okay. All right. Thank you. Okay, for you? Thank you. No, just one. Yeah. Okay. खूब मोटे। ये है स्मॉल पदू। थे हम जब आए तब हम ही थे, और फिर बाद में देखो गर्दी, इतनी गर्दी हो गई है। एंड वी गॉट दिस, उन्होंने ये दिया है मुझे एंड पदू। ये हम लोग को 10 यूरो को मिली है, तो हम लोग ने स्मॉल लिया है। ये स्मॉल है, बट उन्होंने स्मॉल का प्राइस 5 यूरो था, बट दे हैव एडेड पिस्ताशियो इन इट, तो उसका प्राइस बढ़ गया। तो ये देखो, लेट्स ट्राई इट। हाउ इज इट पल्लू? यूरोप में आइसक्रीम तो अच्छी मिलती है, बहुत अच्छे मिलते हैं। इसमें पिस्ता देखो कितने हैं, भर भर के डाले हैं पिस्ताशियो। बट मुझे पर्सनली जो हम लोग ने कल खाई थी वो अच्छी लगी थी, जेलेटो आइसक्रीम थी वो। और ये नॉर्मल आइसक्रीम है, और इसके ऊपर जो ये इन्होंने पिस्ताशियो लगाया है वो इसका प्लस पॉइंट है। ये देखो बहुत सारे पुलिस जा रहे हैं, और हम लोग को यहाँ से अभी कल्टी मारना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो फिर निकलना मुश्किल है। चला बाप रे, हर गली में देखो से पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और आई थिंक सो यहाँ पे बहुत भगदड़ मचती रहेगी, इसके लिए इतनी तैयारी है। बट ये देखो बाप रे, और अभी 3 ट्रक गए हैं बड़े बड़े, और वीकेंड भी है, पर आते जा रहे पुलिस। क्या आपको पता है, एक्चुअली दूसरे दिन हमें पता चला कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, और हम लोग लिटरली बच गए क्योंकि 2 जन की जान चली गई। एंड आग लगी थी, लोगों ने तोड़ फोड़ किए थे, शॉप्स तोड़े थे, और बहुत कुछ दंगा हो गया था। सो थैंक गॉड, लकीली हम लोग बच गए, क्योंकि हम लोग जल्दी से वहाँ से निकल गए। आज मैच है, और आई थिंक सो मैच में लोग यहाँ पे बहुत आते रहेंगे। बट आप ये देखो, हर जगह जहाँ पे आपको ब्लू 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 का लाइट दिखी आपको, ये पूरे पुलिस है पूरे। ये देखो पुलिस कितने हैं, और ऐसे चल रहे हैं यहाँ से वहाँ से। ये दिख रहा है आपको, पूरा वुडन से कवर कर रहे हैं इन शॉप्स को, जहाँ जहाँ कांच है। क्या होता रहेगा। तो आज का दिन हमारा सफल हो गया है, एंड इट वाज लवली डे। आज हम लोग बहुत रिलैक्स थे और बहुत एंजॉय किया, क्योंकि कल सारे मेन अट्रैक्शन देख के हो गए हमारे। बट आज हम लोग ऐसे थे कि यार इधर आईफिल टूर और जो सीनियर रिवर की क्रूज़ है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कल ही हमको मिला, हम लोग को लगा यार कल का दिन ही हमारा ख़राब था, बट इट्स ओके। आज हम लोग ने एंजॉय किया बहुत। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, पैकिंग करनी है। कल हमारा चेकआउट होगा और दूसरे होटल में हम लोग जाने वाले हैं स्टे करने के लिए, क्योंकि अब जो एयरबीएनबी पे हम लोग रुके हैं वहाँ पे हम लोग का और एक दिन का स्टे नहीं मिला, तो वी हैव टू जस्ट चेंज आवर होटल। जाते जाते हमें यहाँ पे लगा है पैती ग्रैंड पैलेस, और यहाँ पे हम लोग ने बहुत अच्छा मेरा वॉकिंग का शॉट लिया है। और यहाँ से अभी हम लोग निकल चुके हैं पेरिस का सबसे सुंदर ब्रिज देखने, अलेक्जेंडर ब्रिज। ये ब्रिज 1900 वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था। ब्रिज का नाम रशियन टीसार अलेक्जेंडर III के नाम पर रखा गया है। ये फ्रांस और रशिया के दोस्त से सेलिब्रेट करने के लिए बनाया गया था। एंड ब्रिज के चारों कॉर्नर्स पे 4 मासिव गोल्डन स्टैचूज है, आपको दिखते रहेंगे। ये विक्ट्रीज और आर्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गोल्डन विंग्ड हॉर्सेस सबसे फेमस पार्ट है। यहाँ पे बहुत सारे मूवीज के शूट भी हुए हैं, जैसे कि मिडनाइट इन पेरिस, जेम्स बॉन्ड, अ व्यू टू अ किल,
मॉडल फ़ोटोशूट्स एंड ब्राइडल शूट्स रेगुलरली होते ही रहते हैं। इंस्टाग्राम पर ये पेरिस का टॉप फोटो स्पॉट है। और ब्रिज को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि सीने रिवर का व्यू ओपन रहे और आईफिल टावर क्लियरली दिखे, जो आपको यहाँ से दिखेगा, और बहुत ही सुंदर फ़ोटोज़ आते हैं। तो यहाँ पे आपके फ़ोटोशूट करने के लिए मत भूलना। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिज। तो जैसे हम लोग ने किया है कि आईफिल टावर से फिर हम लोग ने त्रोकार्दे गार्डन किया है, देन शॉम्पदी-ईसी एंड देन अलेक्जेंडर ब्रिज, एंड फ्रॉम हियर हम लोग चलते चलते पहुंच जाएंगे आईफिल टावर के पास वापस से। तो जस्ट इमेजिन आपको कितना चलना पड़ेगा और ये चलना ख़त्म ही नहीं होगा। तो मैडम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है, सिर्फ चल रही है, सिर्फ चल रहा है, चल रही है। और अभी चल के मेरा पार्ट कंबर क्या भी। And while just walking, you can find many spots to eat, sit and enjoy the view of a scenic river. को कलरफुल आईफिल टावर हो गया है मेरे पीछे, क्योंकि आज इनकी मैच है। आईफिल टावर के बाजू में ही हम लोग क्रेप खाने वाले हैं। पदू तुम्हें क्रेप खाना था ना? यस। पेरिस में आई और क्रेप नहीं खाया है। पेरिस आए तो क्रेप खाना ही है आपको। तो ये देखो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है फॉर स्नैक। अगर आपको भूख लगी है और आपको जल्दी से कुछ खाना है तो क्रेप इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन पेरिस। एंड नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर क्रेप। तो हम लोग हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम लोग क्रेप हमारा खाएंगे एंड देन फिर पकड़ेंगे हमारी बस और जाएंगे घर पे और थोड़ा आराम करेंगे गाइस। एंड विल गेट रेडी टू स्पेंड टुमारो। सो प्लीज़ नाउ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट, लाइक करो और कमेंट करना आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँगी। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।